हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सुनील कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर मैथ मंत्रा 2020, जिस पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट और 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाकर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं विद बेसिक कंसेप्ट। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइए क्योंकि घर पर बैठे हैं ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें इन क्लासेस का और हम काफ़ी नॉलेज गेन करते हैं। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद करंट वीडियो चल रही है उसको देखिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं टाइम एंड वर्क की, फिफ्थ वीडियो है। बेसिक स्टार्ट कर रखे हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कंसेप्ट का। तो बच्चों, जिसने मेरी पीछे वाले 4 वीडियो नहीं देखी प्लीज उनको देख लीजिए। अगर आप उनको अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो आई बिलीव कि आपको टाइम एंड वर्क में किसी तरह का कंपटीशन में कोई क्वेश्चंस आता है तो आप मार नहीं खाओगे। तो आज कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं, उनसे सेपरेट हैं, तो डिस्कस करते हैं इनके बारे में। अगर वो 4 वीडियो आपने अच्छे ढंग से कर ली तो इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये वीडियो कर ली, नेक्स्ट जो हम 3-4 पार्ट और लेके आएंगे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के रिलेटेड टू टाइम एंड कंसेप्ट, तो उसमें मार नहीं खाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा नया टॉपिक फिफ्थ वीडियो से रिलेटेड। तो क्या कह रहा है बच्चों, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, तो अपने को यही चीजें तलाशनी होती है ना, एफिशिएंसी। यहां लिख लेता हूं, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये ए अकेला, तो यहां पर भी लिख सकते हो बच्चों, ये तो लिखना होता है कौन सा पर्सन है, यहां पर भी लिख सकते हो। ए पर्सन की बात चल रही है। ए अकेला कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, ये रहा टाइम, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला 18 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, बी का कर दिया 18 डेज। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तो और कोई पर्सन नहीं दे रखा, इसका हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क चाहे ऐसे कंबाइन करके लिख सकते हो बच्चों, तो ये टोटल वर्क इसके लिए भी यही रहता है, इसके लिए भी यही रहता है। चाहे आप इसका ले लो टोटल वर्क, एलसीएम लिया जाता है इन दोनों का। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 36, तो टोटल वर्क हो गया 36। तो टोटल वर्क निकल गया, तो एफिशिएंसी इजीली निकाल सकते हो। एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी 3 काम पर डे, एक दिन में 3 काम कर सकता है, इतनी योग्यता है इसकी। और बी की योग्यता है 2 ही काम कर सकता है एक दिन में। तो ये चीजें अच्छे ढंग से पीछे बताई हुई हैं बच्चों एफिशिएंसी से रिलेटेड, किसी ने नहीं देखी हो तो पहले उनको देख लीजिए। तो आगे क्या कह रहा है, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। तो कार्य की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कि ये लाइन है कार्य की। तो दोनों ने इकट्ठे मिलकर कार्य आरंभ किया है, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 3 दिन पहले, मान लिया यहां पर समाप्त हो रहा था, समाप्त होने से 3 दिन पहले, मान लिया ये ड्यूरेशन कितना है, 3 दिन। ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि ये पार्ट किसने किया होगा, ए ने तो छोड़ दिया, तो बी ने किया होगा ना ये। और ये स्टार्टिंग में ए और बी ने कंबाइन इकट्ठा किया, यानी कि यहां से यहां तक दोनों ने मिलकर इकट्ठा काम किया है। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है, पूरा कार्य, तो इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी थी बच्चों। ठीक है, तो पूछ रहा है पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो सारा कार्य यहां से लेके यहां तक जितना भी कार्य है कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो इस गैप का बच्चों हमें कुछ नहीं पता कि कितने दिनों में काम चला है, तो मैं क्या करता हूं, सारा कार्य मैंने अज्यूम कर लिया, सारा कार्य मान लिया एक्स डे में समाप्त होता है, एक्स दिन में सारा कार्य समाप्त हो जाता है। आंसर भी यही पूछना चाह रहा है, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये पूरा कार्य एक्स डे में समाप्त हुआ है, तो ये गैप कितना रह जाएगा, ये गैप रह जाएगा टोटल एक्स में से ये पार्ट लेस कर दो जो कि 3 है, टोटल एक्स डे में से 3 दिन लेस कर दो, तो उतने दिनों तक ये काम हुआ ना। ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, इसका मतलब एक्स माइनस 3 डेज तक दोनों ने मिलकर काम किया। अब बच्चों ये पार्ट एक्स माइनस 3 डेज तक ए और बी ने किया, तो वो काम हुआ कितना, ये तो है बच्चों एक्स माइनस 3 डेज तक ए और बी ने ये पार्ट किया। और इनकी एफिशिएंसी क्या है, ताकि मैं पता कर सकूं काम हुआ कितना, यहां से लेके यहां तक काम हुआ कितना, तो दिन तो पता है मेरे को, एफिशिएंसी ये रही 5, तो इंटू 5 कर दोगे,
इतने दिन तक दोनों ने किया, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, इन दोनों को जोड़ दो तो मेरा यहां से यहां तक कार्य आ जाएगा। प्लस प्लस क्या है, बी ने किया ना बाकी ये 3 दिन, बाकी क्या रह गया, ये पार्ट 3 दिन बी ने किया, 3 दिन किया है, एफिशिएंसी बी की क्या है 2 है, तो 2 एफिशिएंसी है, 3 दिन काम किया, यानी कि अब ये मैंने निकाल दिया, यहां से यहां तक काम कितना हुआ ये रहा, यहां से यहां तक कितना काम हुआ ये रहा, ये सारा मिला के काम है कितना बच्चों 36 है ना काम, ये सारा काम है कितना, सारा 36 काम है ना, 36 काम मैंने मान लिया, सारा 36 काम एक्स डे में हुआ, तो मैं पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये कितना काम था, इतना काम था, ये कितना काम था, इतना काम था। कैसे काम निकालते हैं, दिन पता है, एफिशिएंसी पता है, मल्टीप्लाई करके, तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई, मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5x माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 36, और सोल्व करोगे, माइनस 15 प्लस 6 ये हो गया माइनस का 9, माइनस 9 जाएगा उधर प्लस का 9, तो 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45, तो 5x इज इक्वल टू 45, तो x कितना आ जाएगा 45 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आई बच्चों 9 डे, मतलब कि सारा काम कितने दिन में खत्म हो गया, 9 दिन में खत्म हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था 9 दिन में कार्य खत्म हुआ। अगर ये पूछ ले स्टार्टिंग में ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, कितने दिन तक काम किया ए और बी ने, तो 9 माइनस 3 6 डे काम किया था इन्होंने, ठीक है। तो किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, कोई पर्सन चला जाता है तो शेष काम बाकी रहने वाले कर लेते हैं, तो ये वो कंसेप्ट है। तो पूरी लाइन के ऊपर शो कर दो काम को, काम निकलता कैसे है, पूरा काम निकलता कैसे है, एफिशिएंसी पता हो, टाइम पता हो, ठीक है, उससे निकलता है। ये फंडा याद रखो, काम कैसे निकलता है, एफिशिएंसी डिवाइड टाइम, इससे जो चीज निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है, दे रखी होती है, टाइम दे रखा होता है, तो काम निकल जाता है। तो आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन। तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया करो काम की, और जैसे मैंने ये किया है, दिन और एफिशिएंसी चाहिए, दिन और एफिशिएंसी, तो काम निकलता जाएगा। ये दिन मैंने ये कर दिया, एफिशिएंसी दोनों की ये है, तो ये काम आ गया कितना पार्ट का, और ये काम कितना आ रहा है 3 दिन बी ने किया ना, बी की एफिशिएंसी 2 है, 6 काम, तो ये काम प्लस ये काम टोटल है कितना 36 है, उसके बराबर इक्वल रख के मैंने इक्वेशन कर दी। तो ये सभी क्वेश्चन देखना बच्चों इसी फंडे से सॉल्व होंगे। तो ये कंसेप्ट माइंड में रखो, बहुत इजी है, बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप अकेले बैठोगे करोगे एग्जाम में तो 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए किसी काम को 18 दिन में, तो उसी तरह कर दिया, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ए की कहानी चल रही है, क्या कह रहा है, ए किसी काम को 18 डेज में, ये रहा, और बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पूरा कार्य जो समाप्त होता है उनसे मैं एलसीएम ले लिया करता हूँ, ठीक है। तो ए और बी दो ही पर्सन है, इनसे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा 90, एलसीएम आ जाएगा 90 काम, 90 काम आ गया, ठीक है। तो इस एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 19/80 कितना होता है, 19/80 हो गया 5 काम एक दिन का, और इसकी कितनी आ जाएगी 6 काम एक दिन का, ये एफिशिएंसी हो गई इनकी। तो पहली लाइन में ये कह रहा था, आगे क्या कह रहा है, बी ने इस पर 10 दिन काम किया, बी ने ना 10 दिन काम किया, उसके बाद कार्य करना बंद कर दिया, शेष काम जो रह गया ए ने अकेले कितने दिनों में समाप्त किया। तो ये कह रहा है कि शेष कार्य जो रह गया ए ने अकेले कितने दिनों में समाप्त किया। तो एक वर्क की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये वर्क की लाइन है। तो क्या कह रहा था, बी ने 10 दिन तक कार्य किया, तो पहले बी है पर्सन, इसने मान लिया यहाँ तक कितने दिन हुए 10 दिन, तो यहाँ तक 10 दिन कह रहा है ना, बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया, उसके बाद कार्य करना बंद कर दिया, यानी कि मान लिया यहाँ तक बी ने किया, इसके बाद कौन करेगा, इसके बाद ए रह जाएगा अकेला, ठीक है, ये करेगा। तो पूछ रहा है ये जो अकेला रह गया ए, शेष कार्य ये है कितने दिनों में करता है, कितने दिनों में करता है देखते हैं, बताता हूँ। तो बी ने 10 दिन तक कार्य किया, बी की एफिशिएंसी क्या है 6 काम है, तो टाइम इनटू एफिशिएंसी कितना होता है वर्क, तो 60 काम तो बच्चों यहां तक बी करके गया, ठीक है। कितना काम रह गया 90 में से 60 काम
30 काम रह गया। ठीक है, 90 काम था ना, 60 तो यहाँ तक कर दिया, 10 दिन में एफिशिएंसी 6 है तो 60 काम ही किया ना, तो 30 काम ये रहा बच्चों, 30 काम ए ने किया है कितने दिनों में, ये पूछ रहा है कितने दिनों में। तो काम शेष ए ने अकेले कितने दिनों में किया, शेष काम के ऊपर प्रेशर है, तो ए की एफिशिएंसी तो है हमारे पास, काम शेष 30 है, एफिशिएंसी 5 है, काट दो इससे, तो शेष काम ए कितने दिनों में करेगा, 6 दिन में करेगा। ठीक है, तो देखो कितने, इतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, एक लाइन ड्रॉ करो और फटाफट सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह कहानी सोल्व करनी है। तो ये क्वेश्चन इस तरह है, कोई पर्सन चला जाता है, बाकी जो रह गए वो करते हैं। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, ए एक कार्य को 4 दिन में, बी 6 दिन में, सी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसमें 3 पर्सन हो गए, ए बी और सी। ए 4 दिन में, बी 6 दिन में, ए 4 दिन में, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में कह रहा है, अकेले समाप्त कर सकते हैं। तो इसे मैं टोटल वर्क निकाल देता हूँ। टोटल वर्क कैसे निकलते हैं, एलसीएम, एलसीएम कितना है 12 आ रहा है, तो 12 काम हो गया सबका, तो 12 काम, तो काम इस तरह निकलता है, हमने डिस्कस करते हैं। तो एफिशिएंसी निकल जाएगी यहाँ से, 3 काम हर दिन, इसकी 2 काम 1 दिन, इसकी 1 काम 1 दिन। तो ये टेबल फिक्स करनी होती है बच्चों, बहुत चीजें इसमें हम निकाल सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए ने काम आरंभ किया, 1 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। कह रहे हैं ए ने कार्य आरंभ किया, तो एक मैं काम की लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ए काम आरंभ करता है 1 दिन बाद, यानी कि ए ने शुरू किया, बस 1 दिन ही किया, काम छोड़कर चला गया। शेष काम बी और सी ने कितने दिनों में किया, शेष काम कौन सा रह गया, ये काम रह गया ना शेष, जो बी और सी ने, कह रहा है कितने दिनों में। ठीक है, तो देखो ए ने 1 दिन किया, ए की एफिशिएंसी क्या है 3 काम, ए की एफिशिएंसी 3 काम है, तो काम कितना हुआ 3 काम 1 दिन में। तो ए ने 1 दिन में काम कितना किया, 3 काम किया, शेष कार्य कितना रह गया, 12 था ना टोटल, 12 में से 3, तो 9 काम रह गया। तो ये शेष काम बी और सी, 9 काम रह गया बी और सी कितने दिनों में, तो बी और सी की एफिशिएंसी है 2 + 1 3, टोटल शेष काम बटे उनकी एफिशिएंसी, तो ये शेष कार्य कितने दिनों में हुआ, 3 दिन में। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो एफिशिएंसी, इनका रोल समझो, एफिशिएंसी, टाइम और वर्क। ज्यादातर क्वेश्चन में यही पूछता है कितने दिनों में, कौन कौन कितने दिनों में, तो उनकी एफिशिएंसी पता होना चाहिए। टोटल वर्क तो यहाँ पे होता ही है, यहाँ पे जैसे शेष काम कितना रह गया 9 रह गया, बी और सी कितने दिनों में करेंगे, बी और सी की एफिशिएंसी ढूंढ लो। ठीक है, 3 है, तो ये 3 दिन में काम खत्म करेंगे। तो देख लो टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर बच्चों चीजें लग रही हैं काम की और समझ रहे हो, फ्रूटफुल है आपके लिए, तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, और चैनल जिसने सब्सक्राइब ना की और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ए ने एक काम 15 दिन में, बी ने 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी 2 ही पर्सन है, तो इनसे मैं टोटल वर्क निकाल देता हूँ, है कितना, एलसीएम आ गया इनका 30 काम, 30 काम आ गया इनका एलसीएम। एफिशिएंसी निकाल देंगे, 30/5 कितना हो 15, कितना हो गया 2 काम पर डे, इसका कितना आ जाएगा 3 काम पर डे। तो आई थिंक ये टेबल अभी तक आपको समझ में आ गई होगी, ये जरूरी होती है बनानी। उसके बाद कह रहा दोनों ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, दोनों ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। उसी तरह मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ काम की। मान लिया ये 2 दिन काम हुआ, किसने किया, ए और बी ने। ठीक है, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बी ने छोड़ दिया, तो बाकी यहाँ तक ए और बी ने किया, बाकी ये काम कौन करेगा, ये काम ए करेगा अकेला। तो शेष कार्य ए ने अकेला पूरा किया, कह ही रहा है। तो सारा कार्य, इसमें समझो बच्चों सारा काम कितने दिन में हुआ, इसमें शेष काम नहीं पूछ रहा, शेष काम कितने दिनों में हुआ, इसमें कह रहा है सारा कार्य जितना भी था 30 का 30 काम, वो कितने दिनों में हुआ। तो ये सारा लाइन मैंने खींच रखी है, काम की और लाइन की, दिन की है लाइन। तो करते हैं, ये काम हुआ था 2 दिन में। ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी क्या है 5 है, तो कितना काम 10,
10 काम किया ए और बी ने मिलकर। टोटल था कितना, 30 था काम। 30 में से 10 यहाँ तक हो चुका है 2 दिन में, कितना रह गया, 20 काम रह चुका है। ये 20 काम कौन करेगा, ए करेगा। ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 20/2 यानी कि 10 दिन। ये 10 दिन क्या हुआ, अगर ये पूछ लेता ना शेष काम कितने दिनों में ए ने किया, शेष काम ए ने 10 दिनों में किया, लेकिन ये आंसर क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। सारा कार्य क्या है, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ए ने 10 दिन में किया, और यहाँ पे यहाँ तक ए और बी ने 2 दिन में, तो 2 दिन प्लस 10 दिन, ये दोनों मिला के सारा कार्य खत्म कर देंगे 12 दिन। तो ऐसी सिचुएशन में सारा कार्य है 12 दिन में। अगर ये पूछ लेता अकेला ए कितने दिनों में शेष कार्य करते हैं, 10 दिन में, सारा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, 2 दिन ये पड़े हैं और 10 दिन ये 12। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को एक चला गया, बाकी जो रह गए वो कर रहे हैं। ऐसे एक लाइन ड्रा कर दो काम की, और यहाँ पे एफिशिएंसी और टाइम, वर्क निकालते जाओ कितना होता जा रहा है, वर्क निकालते जाओ कितना होता जा रहा है, बाकी रह गया आगे शिफ्ट करते जाओ। ठीक है बच्चों, इस तरह का ये कंसेप्ट था। तो आई होप चीजें क्लियर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।